Who introduced the assessment of land revenue on the basis of the nature of the soil and quality of crops as Akbar's able minister? राजा तोडरमल। कौन से ये सिस्टम लेकर के आया था? लैंड रेवेन्यू का जो असेसमेंट होगा ना, वो मिट्टी का नेचर और क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स देख करके असेसमेंट होगा। ये किसने किया था? राजा तोडरमल ने किया था। हु इंट्रोड्यूस द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स एज अकबर्स एबल मिनिस्टर? राजा तोडरमल। Babur, the founder of Mughal Empire on the Indian subcontinent, employed firearms, gun carts and movable artillery in a battle. क्या बात सही है? हाँ, मुगल एम्पायर का जो फाउंडर है वो कौन है? बाबर है। सो बाबर, द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, एम्प्लॉयड फायर आर्म्स, गन कार्ट्स एंड मूवेबल आर्टिलरी इन बैटल। क्या बात सही है? यस। In the Battle of Panipat 1526, Babur used mobile cannons to defeat the much larger forces of Ibrahim Lodi. सब क्या बात सही है? हाँ। इन द बैटल ऑफ पानीपत, जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, बाबर ने क्या किया था? मोबाइल कैनन्स का इस्तेमाल किया था और मोबाइल कैनन्स का इस्तेमाल करके बहुत लंबी बड़ी सेना इब्राहिम लोदी की थी, उसको हराया था। सो टोबैको वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय पोर्चुगीज इन 16th और 17th सेंचुरी। जो तंबाकू है, इसको किसने इन भारत में इंट्रोड्यूस किया था? इसको पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था? 16th से 17th सेंचुरी के बीच में। टोबैको वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय पोर्चुगीज इन 16th और 17th सेंचुरी। इल्बर्ट बिल exempted ब्रिटिश सब्जेक्ट्स फ्रॉम ट्रायल बाय इंडियन मैजिस्ट्रेट्स एंड इन केसेस इन्वॉल्विंग डेथ और ट्रांसपोर्टेशन they could only be tried by a high court. So this proposal provoked furious protest by the Indians. तो देखो, इल्बर्ट बिल क्या किया था? ये जो ब्रिटिश को है ना, ये एग्जेम्प्ट कर दिया था कि इंडियन मैजिस्ट्रेट्स के अंदर वो ट्रायल नहीं करेगा और जो कुछ भी केसेस होंगे डेथ का या ट्रांसपोर्टेशन का, वो सब चीज़ वो डील नहीं करेगा और वो सब कहाँ पे जाएगा? सिर्फ हाई कोर्ट पे जाएगा। मतलब ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिश का ही वो सुन पाएगा। सो ये जो प्रपोजल था ना, ये फ्यूरियस प्रोटेस्ट क्रिएट किया इंडियंस के बीच में। रैडक्लिफ कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू डिलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो रैडक्लिफ कमिटी है, ये अपॉइंट किया गया था। किस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया था? ये इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्रीज को डिलिमिट करने के लिए कमेटी बनी गई थी। सो द रैडक्लिफ कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू डिलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. So Radcliffe Committee was appointed to delimit the boundaries between India and Pakistan. So the partition of Bengal made by Lord Curzon in 1905 lasted until King George V abrogated Curzon's Act at the Royal Darbar in Delhi in 1911. So the partition of Bengal made by Lord Curzon in 1905 lasted until King George V abrogated Curzon's Act at the Royal Darbar इन दिल्ली इन 1911. तो देखो, बंगाल का पार्टीशन कराया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, लेकिन उसके बाद फिर 1911 में किंग जॉर्ज V आया और उसने कर्जन्स के एक्ट को एब्रोगेट कर दिया। कहाँ पे? रॉयल दरबार दिल्ली में। ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन 1858। और क्वीन विक्टोरियाज का प्रोक्लेमेशन जो है 1858 में, वो क्या ऑब्जेक्ट्स था? ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरियाज का प्रोक्लेमेशन हुआ था 1858 में, उसका क्या ऑब्जेक्ट्स थे? पहला, टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स। टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स, मतलब डिस्क्लेम कर देना है कोई भी इंटेंशन कि इंडियन स्टेट्स को हम एनेक्स करेंगे, नहीं। टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश क्राउन के अंदर रखना है। सो डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स, और दूसरा टू प्लेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। ए कम्युनिटी ऑफ पीपल कॉल्ड मंगानियार्स इज़ वेल नोन फॉर देयर म्यूजिकल ट्रेडिशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। सो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक कम्युनिटी ऑफ पीपल है जिसका नाम क्या है? मंगानियार्स। और वो किस चीज़ के लिए फेमस है? म्यूजिकल ट्रेडिशन के लिए। मंगानियार्स, 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 मंगानियार्स। A community of people called Manganiars is well known for their musical tradition in northwest India. The Ghadar Party was a revolutionary association founded by Punjabi Indians in US and Canada with aim to gain independence from British rule. Key members are, Ghadar Party के members क्या थे? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, फिर करतार सिंह सराभा और रास बिहारी बोस। लाला हरदयाल, फिर सोहन सिंह भकना, करतार सिंह सराभा और रास बिहारी बोस, ये चार लोग थे की मेंबर्स गदर पार्टी के। कौन कौन? लाला हरदयाल, फिर सोहन सिंह भकना, फिर करतार सिंह शराबा और फिर रास बिहारी बोस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में। Who introduced the assessment of land revenue on the basis of nature of soil and quality of crops as Akbar's able minister? Raja Todarmal. Babur, the founder of Mughal Empire on the Indian subcontinent, employed firearms, gun carts and movable artillery in battle. क्या बात सही है? Yes.
In the Battle of Panipat 1526, Babur used mobile cannons to defeat the much larger forces of Ibrahim Lodi. क्या बात सही है? Yes. Tobacco was introduced in India by Portuguese in 16th or 17th century. Ilbert Bill exempted British subjects from trial by Indian magistrates. In cases involving death or transportation, they could only be tried by a high court. This proposal provoked furious protests by the Indians. The Radcliffe Committee was appointed to delimit the boundaries between India and Pakistan. The partition of Bengal made by Lord Curzon in 1905 lasted until King George V abrogated Curzon's Act at the Royal Darbar in Delhi 1911. Objects of Queen Victoria's Proclamation 1858 to disclaim any intention to annex Indian states and to place the Indian administration under the British Crown. A community of people called Manganiyars is well known for their musical tradition in northwest India. The Ghadar Party was a revolutionary association founded by Punjabi Indians in US and Canada with aim to gain independence from British rule. Key members are Lala Hardayal, Sohan Singh Bhakna, Kartar Singh Saraba, or Ras Bihari Bose. Headquarter was San Francisco. See you in the next video. Till then, bye.